तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम काजल भाभी को देखते हैं। वो एक चिट्ठी लिखने की कोशिश कर रही थी जिसमें वो ठरकी बुड्ढे से बोलती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए शायद मैं ये चिट्ठी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब से इस शहर में आई हूँ, बस आप ही हो जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े हो। तो क्या मैं अपने साथी से एक चीज मांग सकती हूँ? लेकिन पता नहीं इसके बाद आप मेरे बारे में क्या क्या सोचोगे। मुझे अपना रिश्ता बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे एक बच्चा दे सकते हैं? नहीं तो हमारे मियाँ बीबी के रिश्तों में खटास आ जाएगी। जिसके बाद वो उस चिट्ठी को सुशील के पास भिजवा देती है। नेक्स्ट डे सुशील की चिट्ठी उसकी नौकरानी को मिल जाती है और वो देखती है कि वो चिट्ठी किसने भेजी है। ठरकी बोलता है, दिखाओ इधर, किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ते। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद ठरकी काफी खुश होता है क्योंकि उसने जो चाहा था वो उसे मिलने वाला था। जिसके बाद वो उस खुशी में अपनी नौकरानी के साथ डांस भी करता है। इसके बाद वो ठरकी चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देता है। वो चिट्ठी में लिखता है, काजल, मैंने तुम्हारे जैसी समझदार लड़की आज तक नहीं देखी जो अपनी शादी को बचाने के लिए इस हद तक जा सकती है। मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। फिर ये तो बहुत छोटी चीज है मेरे लिए। बस मैं तो तैयार हूँ और जब भी तुम तैयार हो मुझे बता देना। और हाँ, एक सवाल खटक रहा है कि तुम अपने पति से क्या बोलोगे? क्या आपका पति ये सब करने के लिए आपको इजाजत देगा? नेक्स्ट डे बुड्ढा भाभी के पास तैयार होकर पहुंच जाता है। वो बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके किसी काम तो आ रहा हूँ। जिसके बाद वो ठरकी बुड्ढा बिना देरी किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। लेकिन भाभी उसे किसी न किसी बहाने से रोक देती है। भाभी बोलती है, नहीं, बच्चे के लिए जितना जरूरी है बस हम उतना ही करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिसके बाद भाभी बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। भाभी को जो सुख आज तक उसका पति नहीं दे पाया था, आज वो सुख उस ठरकी बुड्ढे ने दे दिया था। यहाँ पर दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और सुख पा लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग भाभी का पति जॉब से वापस आ जाता है। वो अपनी पत्नी को घर में चारों तरफ ढूंढता है। वो उसे आवाज लगाता है, काजल काजल, लेकिन काजल घर में होती तो मिलती ना। वो तो ठरकी बुड्ढे के साथ रोमांस करने गई थी। जब घर में चारों तरफ काजल नहीं मिलती तो वो सोच में पड़ जाता है कि सुबह सुबह उसकी पत्नी कहाँ गई होगी। वो सोचता है शायद सुशील अंकल के घर पर गई होगी। जिसके बाद वो सुशील अंकल के घर की तरफ निकल जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में अजय उसकी नौकरानी से टकरा जाता है और उसकी नौकरानी के पैर में मोच आ जाती है। जिसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी करता है और दवाई लगाता है। नौकरानी शायद यहाँ पर बहाना कर रही थी क्योंकि जो सुख वो चाहती थी वो अजय नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो नौकरानी अजय के साथ रोमांटिक होने लगती है। लेकिन अजय उससे बोलता है, मैं अपनी बीवी को ढूंढने निकला था और तुम जबरदस्ती ही मेरे गले पड़ गई। तब नौकरानी बोलती है, अरे जबरदस्ती कहाँ, बीवी पुरानी हो गई तो सोचा तुम्हारा मैं टाइम पास कर दूं। वो बोलता है, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तब नौकरानी बोलती है, इसी बकवास पे ना अच्छे अच्छे मर्द फिसल जाते हैं, लेकिन तुम पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हो। वो बोलता है, और मर्द तुम्हारी बकवास सुनते होंगे, लेकिन मैं उन बकवासों में नहीं आने वाला, तुम ऐसा करो यहाँ से निकलो। जिसके बाद वो वहाँ उसे धक्का देकर बाहर भगा देता है। तभी वहाँ पर अचानक उसकी पत्नी आ जाती है जो उन दोनों को शक की नजरों से देखने लगती है। लेकिन शक तो उसके पति को करना था क्योंकि सुबह से वो गायब थी। जिसके बाद वो भी नौकरानी से बोलती है, हमने कहा था ना तेरी हमें जरूरत नहीं है, तू यहाँ से निकल। इसके बाद नौकरानी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अजय अपनी पत्नी से बोलता है, उस रात थोड़ी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी जिस वजह से मैंने तुमसे ऐसा बिहेव किया, तो उस बिहेव के लिए मैं तुमसे सॉरी मांगता हूँ और जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ, आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काजल बोलती है, मैं नाराज नहीं हूँ, बस मन थोड़ा सा उदास है। अब रात में भाभी का पति उसके साथ होता है। वो भाभी को मनाने के लिए गिफ्ट भी लेकर आता है, लेकिन भाभी का मूड ऑफ था तो बोलती है, मैं ये गिफ्ट अब बाद में खोलूंगी। जिसके बाद वो गिफ्ट को रख देती है। इसके साथ ही उसका पति भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। वो रोमांस तो अपने पति के साथ कर रही थी, लेकिन वो याद अपने उस सुरेश ठरकी बुड्ढे को कर रही थी जिसने भाभी के साथ रोमांस किया था। वो बोलता है, अगर मन नहीं है तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जिसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
लेकिन उसके पति का तो मूड ऑफ हो गया था। दोनों बिना कुछ किए ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उसका पति जॉब पर जाता है और भाभी उस ठरकी बुड्ढे को देखने लगती है। वो अपने पति को लंच पैक कर देती है और बोलती है टाइम से खा लेना। जिसके बाद वो दोनों ठरकी बुड्ढा और काजल एक दूसरे को देखने लगते हैं, मतलब कुछ तूफानी होने वाला था। जिसके बाद वो उन दोनों को देख लेता है। तब अजय बोलता है सुशील अंकल क्या हुआ, आप इधर क्यों नहीं आते, आजकल तो नजर नहीं आते, लगता है उस दिन की बात से आप नाराज हो। लेकिन ठरकी बुड्ढा बोलता है नहीं नहीं हम नाराज नहीं है, ऐसा करते हैं बैठते हैं किसी दिन। जिसके बाद ठरकी बुड्ढा उससे बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। तब अजय बोलता है अपनी पत्नी से कि इसे क्या हो गया है। उसकी पत्नी बोलती है कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ, ठीक ही होंगे। जिसके बाद अजय वहां से जॉब के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।